अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एसएससी स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द कर्व सरफेस। हमारी फर्स्ट लेसन के अंदर कंप्लीट द रे डायग्राम हमारा 2 मार्क में और 6 मार्क्स में पूछ सकता है। अगर 2 मार्क में पूछेगा तो आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना होगा, और रे डायग्राम अगर कंप्लीट करना होगा तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर रे डायग्राम के अंदर अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट है और इमेज फोकस पे फॉर्म होगा। अगर हमारा ये सवाल 6 मार्क्स में पूछेगा तो हमारा यहाँ सिचुएशंस बोलेगा कि जैसे कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान रखा हुआ है और इमेज की पोजीशन और नेचर आपको बताना होगा ड्रॉ में, और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना भी होगा। और हमारे लेसन फर्स्ट के अंदर जो हमारी लैब एक्टिविटी है वी शेप स्टैंड की, जो हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखकर इमेज का नेचर और पोजीशन हम आपको बताना होगा विद डायग्राम। और हमारे लेसन फर्स्ट के अंदर डेली यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का डेली यूज़ हमको लिखना होगा। अगर 2 मार्क में पूछेगा तो 2 यूजेस लिखना होगा, अगर 4 मार्क्स में हो तो 4 या 6 यूजेस आपको लिखना होगा, या फिर आपको डिफरेंस लिखना होगा, या कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंस लिखना होगा, आपको 4 या 6 डिफरेंस लिखना होगा। और साइन ऑफ कन्वेंशन आपको 2 मार्क में पूछेगा, और मैग्निफिकेशन भी आपको 2 मार्क में पूछेगा। और लेसन 2 में जाते हैं। लेसन 2 के अंदर हमारा बैलेंस द इक्वेशन, अगर 2 मार्क में पूछेगा तो आपको इक्वेशन डायरेक्ट बैलेंस कर देना है। अगर हमारा बैलेंस द इक्वेशन अगर 4 मार्क में पूछा तो आपको पहले इनबैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, फिर बॉक्स बनाना होगा, फिर इक्वेशन को बैलेंस करके फिर बॉक्स बनाकर बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस बताना होगा। और ये सेकेंड लेसन के अंदर हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद डायग्राम। ये हमारे सेकेंड लेसन के इम्पॉर्टेंट थे। अब हम जाते हैं थर्ड लेसन में। थर्ड लेसन के इम्पॉर्टेंट्स के अंदर हमारा है एसिड और बेस एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमारे पास ये लेसन के अंदर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये लेसन के अंदर हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास ये थर्ड लेसन के अंदर और एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मेटल हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की जो एक्टिविटी है, जो हम 0.5 ग्राम जो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को लेकर 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले थे, ये एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी डायग्राम के साथ याद कीजिए। और इसके अंदर हम आपको थर्ड लेसन के अंदर हम आपको पीएच स्केल भी दे सकता है। पीएच स्केल देकर यानी 7 से नीचे का पीएच हम आपको मालूम है एसिडिक होता है, और 7 के ऊपर का बेस होता है, और 7 न्यूट्रल होता है। तो आपको बॉक्स देकर नीचे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो आपको थोड़ा उस पर भी थोड़ा सा गौर करना होगा। चलिए स्टूडेंट, और हम अगर लेसन थर्ड के अंदर देखेंगे तो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, और हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ डेली यूज़ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये लेसन के अंदर। अब हम फोर्थ लेसन में जाते हैं। फोर्थ लेसन के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द कर्व सरफेस, यानी लाइट का यहाँ बेंड होने का बताना है हमको। यहाँ पे लेंसेज के अंदर हम आपको लेंस का शेप भी दे सकता है, और उसको आइडेंटिफाई करो बोल सकता है बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें भी कंप्लीट दी रे डायग्राम है। इसके अंदर क्योंकि 2 सरफेसेस है तो हमारा ऑब्जेक्ट एक साइड होगा तो इमेज दूसरी साइड फॉर्म होती है। इसके डायग्राम की आपको सिचुएशन की प्रैक्टिस करना होगा, और इसके अंदर की जो लैब एक्टिविटी है आपको वो भी पढ़नी होगी। और
ये लेसन के अंदर फाइंड द फोकल लेंथ, जो हमारी हम जो बाई कॉन्वेक्स लेंस जो सर्कुलर लेकर हम जो ग्लास टम्बलर के अंदर नीचे हम ब्लैक स्टोन बॉटम में रखकर जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, आपको वो एक्टिविटी भी पढ़नी होगी फोर्थ लेसन में, और फोर्थ लेसन का प्रॉब्लम भी आपको देखना होगा। अब हम जाते हैं फिफ्थ लेसन के अंदर, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड के अंदर। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड के लेसन के अंदर हमारे पास मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं, विद डायग्राम और प्रेस बायोपिया। और ये लेसन के अंदर स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, और हमारे पास इसके अंदर 2D और 4D लेंस डॉक्टर कब हमको यूज़ करने के लिए कह सकते हैं, ये भी आपको इसे पढ़ना होगा। और हमारे पास इसके अंदर रेनबो फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल और नेचुरल, दोनों भी हमको लिखना होगा। और हमारे साथ साथ हमको कॉमन जो क्वेश्चंस है, स्काई वाइट क्यों होता है और स्काई ब्लू क्यों रहता है, ये इसके बारे में जो जनरल बात है वो हमको थोड़ी सी पढ़ लेनी होगी इसके लिए, ये लेसन के लिए। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के अंदर। इसके अंदर हमारे पास पहले वेरी इंपॉर्टेंट है मोलार चार्ट। मोलार चार्ट देख लीजिए आप अच्छे से। और इसके साथ साथ हमारे पास बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यानी हमारा 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता, बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम। और इसके साथ साथ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। एलिमेंट देगा आपको, एलिमेंट दे के उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पूछेगा, या कॉन्फ़िगरेशन दे के आपको वो कौन सा एलिमेंट है आपको वो बताना होगा। और हमारे पास सोमरफेल्ड के हमारे पास जो हाइड्रोजन आइटम है उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। अब हम इसके साथ साथ एसपीडीएफ के शेप्स भी हमको ड्रॉ की प्रैक्टिस करनी होगी, और हमको याद भी रखना होगा कि एसपीडीएफ के शेप्स कैसे रहते हैं। और हंट्स रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में कैसा बांटा जाता है, ये भी हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी होगी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन में जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछ सकता है। और इसके साथ साथ हमको एलिमेंट्स देगा बॉक्स के अंदर, और उसकी हमको ग्रुप्स और पीरियड्स हमको लिखना होगा। और इसके साथ साथ लिमिटेशन हमारे पास इसके अंदर हम अपन पूछेगा मेंडलीव के लिमिटेशन हमको याद करने होंगे लेसन 7 के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको 6 मार्क्स के लिए हमको BF3 फॉर्मेशन, N2 फॉर्मेशन, हमको O2 फॉर्मेशन, हमको इसके आंसर याद करना होगा फॉर्मेशंस। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर्स H2O और हमकन NH3 का और O2 का हमको इसके स्ट्रक्चर्स याद करने होंगे, और C2H4 का स्ट्रक्चर्स, और इसके एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स भी याद करने होंगे, यानी लेसन 8 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के। लेसन 8 के अंदर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी हमको पढ़ना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट में ओम्स लॉ की एक्टिविटी, जो लैब एक्टिविटी है हमारी, वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, विद डायग्राम आपको लिखना होगा। और इसके अलावा हमारे पास लेसन में और 4 एक्टिविटीज़ जो इम्पोर्टेंट रखती है। पहली एक्टिविटी है टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस, और दूसरी एक्टिविटी है हमारी पैरेलल कनेक्शन एंड रेसिस्टेंस, और तीसरी एक्टिविटी है नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस, और हमारी जो चौथी एक्टिविटी है सीरीज कनेक्शन एंड रेसिस्टेंस। ये 4 एक्टिविटी भी ये इम्पॉर्टेंट है विद डायग्राम। और 2 मार्क के अंदर हमारे लेसन्स के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर ओवरलोडिंग और फ्यूज़ का इस्तेमाल, ये हमारा 2 मार्क में जनरल क्वेश्चन ये पूछ सकता है।
और इसके साथ साथ हमारे पास ये लेसन में प्रॉब्लम भी है। आप वो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम आसान है और समझ में भी आ जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास 6 मार्क या फिर 4 मार्क में पूछ सकता है जंक्शन लॉ, लूप लॉ के बारे में। और हमारे पास ये लेसन के अंदर डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास फर्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी, इसके अंदर ऑस्टेड एक्टिविटी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड एक्टिविटी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है विद डायग्राम। उसके बाद है सोलेनॉइड एक्टिविटी, ये भी विद डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप इसके ड्रॉ की प्रैक्टिस कर लीजिए। फैराडेस लॉ और डेली यूज़ है फैराडेस लॉ का, इंड्यूस करंट का। और इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लेसन के अंदर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एयर एंड वाटर एसेंशियल फॉर कोरोजन यानी रस्टिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको आपको विद डायग्राम लिखना होगा। और थर्मिट प्रोसेस, और हमारे पास रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का डिफरेंस, पोलिंग, फ्लोटेशन, विद डायग्राम, रिफाइनिंग। और वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये लेसन के अंदर रेफ्रिजरेटरी फर्नेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेसन में जाते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसके अंदर नैनो ट्यूब, हमारे पास हाइड्रोकार्बन, एलोट्रोप्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेसन के अंदर। एस्ट्रिफिकेशन, डेली यूज ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। और इसके साथ साथ हमारा एस्ट्रिफिकेशन सोपनिफिकेशन का डिफरेंस, और मिसल का डायग्राम, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। इंशाल्लाह दोस्तों आपको ये जो इम्पोर्टेंस है इंशाल्लाह बहुत मददगार होंगी, उम्मीद है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।